संत बच्चों को मेरा प्रणाम। श्री माता जी की और भावनाएं समर्पित करते रहेंगे। श्री माता जी कृपया मुझे शांत कीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी, मैं आपको श्री माता जी कह सकूं, प्रार्थना कर सकूं, इतनी शुद्धता, पवित्रता मुझे दीजिए। श्री माता जी, निर्मल विद्या पाने हेतु मुझे विनम्रता दीजिए। सामूहिक बंधन। आशा है आप सभी ने सूखा मिर्च, नमक और राई श्री माता जी के सामने वाइब्रेट करने के लिए रखे होंगे। बस एक सूखी मिर्च होगी तो भी चलेगा। एक सूखी मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी राई श्री माता जी के श्री प्रतिमा के पास रखनी है। हृदय को बंधन। श्री माता जी, मेरी आत्मा को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। चित्त को बंधन। श्री माता जी, मेरे चित्त को आपकी प्रेम की सुरक्षा मिले। विशुद्धि और आज्ञा को बंधन। श्री माता जी, कृपया मेरे मन को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। बैठे हुए स्थान को बंधन। जिन्हें भी शायद वो रीता दीदी नहीं आई हैं, उन्हें फोन करके याद दिलाना होगा। वो भूल जाती है सेशन अटेंड करना। कोई तो प्लीज कॉल करे। श्री जय श्री माता माता जी दी। हाँ दीदी, आ गई हूँ। हाँ, धन्यवाद श्री माता जी। थैंक यू दीदी। हम सारे भाई बहनों को ऐसे ही आपके श्री चरणों में जगह मिले। जी दीदी। श्री माता जी की श्री प्रतिमा को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बंधन देना है। कोई भी हिचकिचाव नहीं। छोटा सा मासूम बच्चा अपने माँ के पास जैसे जाता है, उसी भावना के साथ श्री माता जी की श्री प्रतिमा को बंधन। वो और महसूस करने हैं श्री प्रतिमा के, और अपने हृदय को जो महसूस हो रहा है, आराम से। 1984 की सहस्त्रार पूजा में श्री माता जी ने कहा है, औराज यानी गुण, वो चक्र के गुण, औराज हमें
महसूस होते हैं। उनका माधुर्य, उनकी पवित्रता, उनकी शुद्धता, उनका चैतन्य हर औरा में, हर चक्र पर महसूस होता है। इतना चैतन्य में लीन होना है। चैतन्य में लीन होना यानी ही मूलाधार जागृत होना। 5 उंगलियां मिलाकर स्वस्तिक निकालेंगे और राइट विशुद्धि के उंगली से अपना नाम और घर का एड्रेस लिखेंगे। आराम से वंदन देना है। श्री माता जी, इस जगह में जो भी परमात्मा के खिलाफ, आदि शक्ति के खिलाफ गलतियां हुई हैं, सहयोगियों द्वारा, नॉन सहयोगियों द्वारा, श्री माता जी उन सारे दुष्प्रभावों से इस वास्तु को मुक्ति मिले। इस वास्तु में आपकी श्री प्रतिमा रखने योग्य शुद्धता, पवित्रता आए। श्री माता जी, इस वास्तु के मेरे ध्यान की जगह के हर भाग में, अणु रेणु में, पंच महाभूत में आपका श्री गणेश तत्व निर्मल प्रेम शक्ति परम चैतन्य पूर्णतया स्थापित, जागृत, कार्यान्वित हो। श्री माता जी, मेरी ध्यान की जगह को हिमालय का पावित्र्य मिले। मेरी ध्यान की जगह को छिंदवाड़ा का पावित्र्य मिले। मेरी ध्यान की जगह को नारगोल का पावित्र्य मिले। श्री माता जी, मेरी ध्यान की जगह को 3.5 शक्तिपीठ महालक्ष्मी मंदिर का पावित्र्य मिले। श्री माता जी, मेरे घर में सर्व रोग हरा शक्ति भारत भूमि माता पूर्णतया जागृत, स्थापित, कार्यान्वित हो। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वास्तुदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री भारत भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। चित्त का व्यायाम करते हुए महामंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः।
दोनों हाथ जमीन पर। श्री माता जी, धरणी माता के खिलाफ हमने जो भी गलतियां की हैं, हमें क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पृथ्वी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी, मेरे मूलाधार की पहली पेटल में आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। राइट हैंड जमीन पर। श्री माता जी, मेरे बाएं मूलाधार में आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। राइट मूलाधार, लेफ्ट हाथ जमीन पर। श्री माता जी, कृपया मेरे दाहिने मूलाधार में आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। बैक आज्ञा को हल्के से थपथपाना है। श्री माता जी, मैंने इस जन्म में, पिछले जन्मों में जो भी परमात्मा के खिलाफ, आदि शक्ति के खिलाफ समझ कर, जानते हुए अजानते हुए जो भी गलतियां की है, श्री माता जी कृपया मुझे क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी, कृपया मेरे मूलाधार चक्र, उससे जुड़ी हर नाड़ी, हर चक्र, हर शरीर का भाग, अंग प्रत्यंग, पेशी, कोशिकाएं, ग्रंथि, डीएनए, आरएनए, उनके अंदर के मूल द्रव्य, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, मन, आत्मा, जीवात्मा, विराट के अस्तित्व के सारे कोश, इन सब में आपका परम चैतन्य निर्मल प्रेम शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहे। श्री माता जी, कृपया मुझे मैच्योर सहज योगी बनाइए। मुझे सहज योग ध्यान की गहनता दीजिए। श्री माता जी के दाहिने हाथ को देखना है, वही हमारे राइट हैंड में देखना है और तुरंत आज्ञा चक्र पर हाथ। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैंने सारे सहयोगियों को, नॉन सहयोगियों को क्षमा किया है। मेरे हृदय में किसी के भी लिए एक पल के लिए भी गुस्सा नहीं, किसी के लिए शिकायत नहीं। श्री माता जी, मेरे मन में किसी के लिए अच्छे या बुरे बदले की भावना भी नहीं। श्री माता जी, आप ही की कृपा से मुझे शांति मिली है। ओम शांति। राइट विशुद्धि की उंगली से हमारे हंस चक्र की स्किन को घुमाना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात्
श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। इड़ा नाड़ी लेफ्ट मूलाधार से लेकर राइट मूलाधार तक डालनी है 7 बार आराम से। श्री माता जी आपकी कृपा से मेरी इड़ा नाड़ी में संतुलन आए। ओम त्वमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री भैरवनाथ साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। केवल हमारे माता पिता का नाम हमारे मुंह से आते ही मन में आनंद बहने लगता है। हमारे माता पिता श्री माता जी श्री सदाशिव सुरक्षा की भावना का एहसास कीजिए। मंत्र लेते हुए लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। श्री माता जी आपकी कृपा से मैं आपके प्रेम का यंत्र हूँ। श्री माता जी कृपया मेरी पिंगला नाड़ी आपके परम चैतन्य से सदा के लिए संतुलित हो। ओम त्वमेव साक्षात श्री महासरस्वती साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। जब हम श्री महासरस्वती जी का नाम लेते हैं तभी याद रखना है हमारा जो भौतिक स्वरूप है ये परमेश्वरी सारे आशीर्वाद हम महसूस कर रहे हैं। ये हमारा घर परिवार, ये हमारा मनुष्य देह, ये निसर्ग, ये सब श्री महासरस्वती जी का आविष्कार है। उनके सृष्टि में उन्होंने हमें जगह दी है। इस लीला का भाग हमें बनाया है, इसीलिए हमेशा ऋणी रहना है। ऋणी रहना कल की चक्र जागृत होने का निदर्शक है। तो महासरस्वती जी का मंत्र लेते ही संपूर्ण ब्रह्मांड का आविष्कार उन्होंने किया। तो ऋणी रहना है, ये जानना है, और इसी के कारण बहुत ही कोमलता से हमारे अंदर का अहंकार है वो भावना नष्ट हो जाती है। श्री माता जी के महत अहंकार में विलीन हो जाती है और तुरंत पिंगला नाड़ी संतुलित होती है। श्री हनुमान का मंत्र लेंगे और महत अहंकार। ओम त्वमेव साक्षात श्री हनुमान साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री महत अहंकार साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। मध्य मूलाधार से कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र तक उठानी है और राइट विशुद्धि के उंगली से थोड़े सहस्त्रार के पीठ हमारे मूलाधार स्वादिष्ठान नाभि थोड़े से घुमाने हैं। हमारे राइट हाथ के तलवे से भी सहस्त्रार करेंगे तो अच्छा है।
हमें सहस्त्रार में क्या महसूस हो रहा है वो देखेंगे। हमारे विशुद्ध आज्ञा मन है। क्या हमारी आंखें स्थिर हैं? हमारा ब्रीदिंग नॉर्मल है? हमारे कान लेफ्ट साइड और राइट साइड? बस देखना है। देखना ही तुर्या अवस्था है। अभी हमारे राइट हैंड से बंधन देंगे चित्त को। ओम त्वमेव साक्षात श्री चित्तेश्वरी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माताजी चित्त में विराजमान रहने की कृपा करें। लेफ्ट अनाहत को बंधन। श्री माताजी कृपया मेरे हृदय को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। श्री माताजी कृपया मेरे हृदय में विराजमान होने की कृपा करें। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिव पार्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिव शक्ति पुत्र कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आत्मा परमात्मा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ब्रह्मरंध्र पे हमें हाथ रखना है। जहाँ पे हमारा तालू है थोड़ा सा दबाना है स्काल्प को और 7 बार घुमाना है। ओम त्वमेव साक्षात् सर्व पातक नाशिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ सामने। अभी हमारे किडनी के ऊपर जो एडर्नल ग्लैंड्स हैं वहां पे रोटेशन में बंधन देना है। जैसे कि ग्रुप में फोटो में है 1 2 3 4 5 6 7। ओम त्वमेव साक्षात् श्री प्रथम गिरा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः।
ओम त्वमेव साक्षात् श्री अथर्वभद्रकाली साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री नारसिंही साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। वहां पे थोड़ा टाइम राइट हैंड रखना है। देखिए यहाँ पे जो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक के इफेक्ट है। ब्लैक मैजिक यानी क्या? सब लोग उसे जादू टोना कहते हैं, या ऐसी क्रिया, ऐसी विरुद्ध क्रिया जो हमें आत्मा बनने से, आत्म तत्व में जाने से रोकती है। वो हर चीज ब्लैक मैजिक हम उसे कह सकते हैं, जो करने से हमारे आत्म तत्व में बाधा आती है। तो ये बाहर की जो बाधा है वो श्री माता जी की कृपा से, अगर बाहर की बाधा है तो श्री माता जी की कृपा से बहुत जल्दी उसका निराकरण होता है। एक सहज योगिनी, सीनियर सहज योगिनी दीदी है, उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी को बच्चा होने वाला था, और उन्होंने अगुरु के प्लेस के पास उन्हें जाना पड़ा। और उन्हें, जो उनके फैमिली के जो लोग थे, उन्होंने जानबूझकर खिलाया कुछ तो। उन्होंने बोला उनकी बेटी को बेवजह 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में इतना ज्यादा प्रॉब्लम था, इतना ज्यादा बार बार परेशानी हो रही थी। बच्चा ब्रीदिंग ही करना बंद करता था, और उनकी बेटी का जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत अचानक से लो हो जाता था, बेवजह। देखिए हमारी लाइफस्टाइल गलत है, गलत खाया, एक्सरसाइज नहीं किया, उससे बीमारी होती है, पर बाकी सब कुछ अच्छा है, स्ट्रेस नहीं, कुछ भी नहीं। तो एज अ सहज योगी उन्हें लगा कि ये कुछ ठीक नहीं है, और हमें ऐसी जगह जाना पड़ता ही है, रिलेशन होते हैं फैमिली के। तो उन्हें पता था, श्री माता जी ने ये बताया है। तो ऐसे कहते हैं हमारे सहज योग में कि जब पेट में बच्चा है तो आप कैंडल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, या कोई भी अग्नि से रिलेटेड ट्रीटमेंट वो लेडीज को करने को नहीं देनी है, ऐसे हमारे सहज योग में कहा जाता है। तो उन्होंने कहा अभी मुझे क्या करना चाहिए, तो नजर निकालने का। तो उन्होंने यही किया, मिर्च ली, नमक, राई लेके उन्होंने, जब तक उन्हें लेफ्ट हैंड में वाइब्रेशन नहीं आते तब तक अपने बेटी को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, ऐसे जैसे हम बंधन लेते हैं वैसे घुमा घुमा कर श्री माता जी को उन्होंने प्रेयर की, श्री माता जी मुझे कुछ भी नहीं आता, पर अगर मेरी बेटी के ऊपर किसी का दुष्प्रभाव है तो श्री माता जी कृपया वो नष्ट हो। देखिए हमें कुछ
आता नहीं ना, श्री माता जी के साथ हमें बात करने की हमारी भाषा इतनी डेवलप है, तो भी श्री माता जी हम बच्चों की भाषा समझ जाती है। जो भी हमारी लैंग्वेज है उसमें हमारी परेशानी श्री माता जी को बता देनी है तुरंत। तो उन्होंने वैसे किया और वो जला दिया। तो वो दिन जो 9 मंथ था, तो उसके बाद उनके बेटी का हेल्थ 15 दिन अच्छा रहा, उनको बेटा भी हुआ। लेकिन अ, बच्चे को पेट में ये सब दुष्प्रभाव होने के कारण हार्ट में बाय बर्थ प्रॉब्लम था। तो उसके लिए भी बाद में उन्होंने ट्रीटमेंट की, सहज योग की, तो वो भी बिना मेडिकल हेल्प वो ठीक हो गई। तो कहने का मतलब कि जब ये फील होता है तभी ये करना चाहिए, हमें जो फील हो रहा है। और दूसरे लोगों को समझ में नहीं आना चाहिए ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो महसूस नहीं होता कि हमें जो महसूस होता है कि ये ठीक नहीं है, कुछ मेरी इड़ा नाड़ी आ रही है। तो पहले तो लोग पूछेंगे आपको क्या हो रहा है। ये हमारी सेंसिटिविटी ज्यादा है तो हमें समझ में आती है। तो आज हमें क्या करना है, एक ही सूखी मिर्च लेनी है, नमक लेना है, राई लेनी है। श्री माता जी को प्रेयर हम सामूहिकता में करने वाले हैं आज, कि श्री माता जी हमारे ऊपर जो बुरी नजर की छाया है, इविल आई है, वो इस ट्रीटमेंट में अग्नि तत्व द्वारा समूल नष्ट हो। देखिए अभी तक हम ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो सब इंडिविजुअल भी कर रहे थे, पर अभी हमने पहले क्या किया, शुरुआत में धरणी तत्व पूर्णतया जागृत किया, सबसे स्ट्रॉन्ग। तो अग्नि तत्व हमारे अंदर जागृत करने की जरूरत नहीं, बहुत फूट फूट कर हर सहयोगी के अंदर भरा है अग्नि तत्व। कब चाहिए तभी वो गुस्सा निकाल कर झगड़ा करना शुरू कर सकते हैं, और अंदर इतनी पावर है 2 घंटा नॉनस्टॉप लड़ाई कर सकते हैं। पर वो नहीं करनी है, हमें हमारे अग्नि तत्व का शमन, पूर्वजों के लिए तर्पण और नियंत्रण करना है, क्योंकि हम अभी जीवात्मा के कोश में हैं। अग्नि तत्व सक्रिय है ऑलरेडी, बस वो नियंत्रण में आना है, श्री माता जी के नियंत्रण में लेना है। तो ये करते हुए हमें सावधानी रखनी है कि ये हीट ज्यादा हो सकती है, तो इसे कंट्रोल करने के लिए हमें बाद में अपने फूड सोकिंग में 1 या 2 आइस क्यूब डालने हैं, और फूड सोकिंग जरूर करना है। ये ट्रीटमेंट के बाद आइस क्यूब डालकर, एक छोटा भी आइस क्यूब डालेंगे, छोटा सा, तो भी चलेगा। वो दुर्गा तत्व के लिए वो बाद में अगले सेशंस में समझाऊंगी। लेकिन छोटा सा बर्फ का टुकड़ा डालकर फुट सोकिंग करना है, गंगा माता के नाम लेने हैं जो निर्मल विद्या बुक में है, अनाहत के लेफ्ट अनाहत के सेक्शन में। अगर हम बाद में फुट सोकिंग कर रहे हैं तो ही ये चिली का ट्रीटमेंट करें, नहीं तो जब टाइम है तभी करें, अभी केवल सुन के ले।
श्री माता जी की जो हमने स्पीचेस सुनी है और उसमें जो उन्होंने ट्रीटमेंट बताई है, उन्होंने कहा है कंडीशंस बिल्कुल मत रखिए, स्पॉन्टेनिटी में रहिए और कीजिए। कोई भी कंडीशन नहीं, जैसे टाइम अवेलेबल है, जैसे जरूरत है, हमारे मन मर्जी नहीं, क्या स्थिति बता रही है वैसे करना है, कोई भी अतिशयता या कट्टरता नहीं। और जो सहयोगी अपने ग्रुप के, उनके लिए इम्पोर्टेंट था, जो दूसरों को सिखा रही हैं अपना 4 बजे का ध्यान, इंडिविजुअल जो सिखा रहे हैं, वो प्लीज मंडे को अपने आत्म तत्व के लिए स्पेशल शुद्धिकरण करें, क्योंकि हमारे आत्मा पर भी प्रेशर आता है। और जितना ज्यादा हम बैलेंस में रहेंगे, जो भी सिखा रहे हैं, क्योंकि आत्मा ही गुरु है, जो हमें खुद सिखाती है और वही हमें दूसरों को सिखाने में भी मदद करेंगी। तो मंडे नेचुरल है हमारा शिव जी का दिन, तो वो दिन जरूर शुद्धिकरण करें। आप शिव जी के 108 नाम ले सकते हैं, या पूरा ईड़ा नाड़ी का शुद्धिकरण वो दिन कर सकते हैं। और गुरुवार भवसागर, ये हमारा सबसे बाहर का लेयर है। तो वो दिन जो दूसरों को सिखा रहे हैं, क्योंकि ये दुष्प्रभाव इस कलयुग में रहने के कारण हमारे ऊपर आते रहेंगे, अगर वो हमने ठीक से नहीं निकाले तो थोड़ा बाद में प्रॉब्लम हो सकता है, ज्यादा टाइम रहने के कारण बाधा। तो गुरुवार को पर्सनल में गुरु तत्व के ऊपर कार्य करना है, हर एक गुरु पर या किसी एक गुरु पर पर्पजली, जो दूसरों को सिखा रहे हैं, ये उनके लिए है। तो विशुद्ध का कार्य बहुत अच्छे से होता रहेगा। तो हमारी कुंडलिनी अभी नाभि में घूम रही है, इसका मतलब श्री गणेश पूर्णतया जागृत है। हम धर्म में आ चुके हैं, ब्रह्म नाड़ी में। तो ये ब्रह्म नाड़ी से हमें उत्क्रांति की ओर हम जा रहे हैं। तो खींचने के लिए जो भी उत्क्रांति से बाहर है, ऐसे जीव नकारात्मकता हमें खींचती हैं, जैसे कि किन्नर रहते हैं, यक्ष रहते हैं। हमारे फैमिली में जो भी मेंबर हैं, जिन्हें अपना वंश आगे बढ़ाना पॉसिबल नहीं हुआ था, तो वो कोई तो उनके अंदर अशुद्ध इच्छा रहती है, तो वो खींचती रहती हैं हमें, क्योंकि हम एक विराट का भाग है। हम अकेले नहीं है, हम सबसे जुड़े हुए हैं और हम आगे जा रहे हैं, तो वो खींचते हैं। तो यम है, वो सबको, मृत्यु, जो भी जीवित है उसे मृत्यु अनिवार्य है, वो देते हैं। जो जीवित है उसे, जो मर चुके हैं उन्हें नहीं, ये उनका नेचुरल कार्य है। तो ये यम जो है वो संध्या और सूर्य के पुत्र हैं, उनकी बहन यामी, यानी यमुना नदी। तो ये डिवाइन रिलेशन हमारे अंदर
महसूस होंगे जब हम इसी डिवाइन परिवार के सदस्य होंगे। अभी हम आत्मा है, पूर्णतया डिटैच है ध्यान के दौरान। श्री माता जी हमारी माँ है, सदा ध्यान मग्न। श्री सदाशिव हमारे पिताजी हैं। इस दुनिया का पूरा पावित्र्य यानी श्री गणेश हमारे भाई हैं। सर्वशक्तिमान श्री कार्तिकेय हमारे भाई हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं सूर्य हूँ, अंश, उस प्रकाश का छोटा सा अंश। तो जब वो निरंतर मेरे अंदर होगा, तभी धीरे धीरे कुंडलिनी का विकास होता है और उनकी शक्ति जो है, यम उनके बेटे वो आते हैं। तो वो धर्म के खिलाफ जो भी है, जो भी जीवित है, तो नैसर्गिक काल चक्र के अनुसार उन्हें वो लेके जाते हैं। अगर आप यम गीता पढ़ेंगे, चित्रगुप्त को उन्होंने बताई, सबसे ज्यादा नॉलेज उन्होंने दिया है। जीवात्मा क्या है, कैसे कोश है, कैसे आत्मा जीवात्मा बॉडी से उनको अलग किया जाता है, उन्हें किस किस लोक में भेजा जा सकता है, कौन सी पनिशमेंट है, ये वो, क्योंकि वो उसके अधिष्ठाता देवता है। इसीलिए हमें पूर्णतया ब्रह्म नाड़ी में स्थिर होना है कुछ दिनों तक। जितना पॉसिबल है उतना प्रोटोकॉल में रहना है। और 4 बजे का ध्यान, जिसमें रिवोल्यूशन प्रोसेस बहुत ही ज्यादा होता है, वो जरूर करना है। तो उनकी बहन है यमुना नदी। श्री माता जी ने कहा है कि देखिए, गंगा नदी जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट नदी है, ये नाड़ियां हैं, नदी है, नाड़ी भी है, जिनसे परमेश्वरी चैतन्य बहता है। उसके किनारे पे देखिए, नदियों के किनारे पे कितने सारे शहर बने हैं, सब अच्छे अच्छी जगह विकसित नदियों के बॉर्डर पे ही हुई है। और ये जो पवित्र नदी है, देखिए, जो हिमालय में निकलती है, और वो बहुत ही स्वच्छ है और उनका फोर्स भी बहुत ज्यादा है। लेकिन वो जैसे ही कानपुर में आती है, कानपुर, दोनों हमारे कान बहुत ही ज्यादा प्रदूषित होती है, बहुत ज्यादा प्रदूषित होती है। कि हमारे भारत सरकार ने भी कहा है कि अभी इसकी शुद्धिकरण हमें करते रहना होगा। तो हम जो सहज योगी हैं, ध्यान करने वाले सहज योगी, जो 4 बजे का ध्यान कर रही हैं, वो असली इंस्ट्रूमेंट है। श्री माता जी ने कहा, उनके इंस्ट्रूमेंट में कोई भी परेशानी नहीं, केवल मेरा उनसे ही रिश्ता है। तो हमें ये रिश्ता बनाए रखना है। और वही लोगों के साथ अभी हम सीख रहे हैं। अभी मैं सीख रही हूँ,
तो मैं ऐसे ही लोगों के पास रहूंगी जिन्हें मेरे से ज्यादा वो सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर है। जैसे मुझे मैथ्स में मैं कमजोर हूँ, सुबह के मेडिटेशन में मैं कमजोर हूँ, तो मैं वही सहयोगियों के साथ रहूंगी जो 4 बजे का ध्यान करते हैं, निर्विचार हैं। सहयोगी बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, बहुत अच्छे पोएट होते हैं, लेकिन सबसे पहले श्री माता जी से रिश्ता बनाना जरूरी है। बाद में ये सारे कार्य हम कर सकते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, पूजा कैसे करनी है, सहज योग का कार्य करना है, लेकिन पहले श्री माता जी से रिश्ता। तो ये गंगा नदी है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, और बायोफेज बैक्टीरियाज उसमें है। वो बहुत ज्यादा मात्रा में इस पानी में गंदगी डालते हैं, तो ये बैक्टीरिया उन्हें घेर लेते हैं, उनके अंदर का केमिकल न्यूट्रल करते हैं, और पानी जल्दी ही साफ होता है। तो बिल्कुल श्री माता जी ने यही कहा है, यही प्रोसेस हमारे अंदर भी होनी चाहिए। हमारी नाड़ियां जागृत होकर उसमें जीवन शक्ति बहनी चाहिए। तो जो भी गांठें हैं, ग्रंथि हैं चक्र की, वहां पे शक्ति पहुंच जाएगी। ये बहुत ही सूक्ष्म कार्य है। जैसे देखिए, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स भी रहते हैं, जैसे रेडियम है, सल्फर है, तुरंत उनका रेडिएशन हो जाता है, बहुत ही हार्मफुल भी रहते हैं। और थोड़े नॉन एक्टिव एलिमेंट जैसे आयन है, सोना है, वो अपने ही इसमें सारे गुण में स्थिर रहते हैं। और हमारे जो नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देखिए वो कितने खुले हैं, उनके कंपाउंड अगर देखेंगे हम केमिकल कंपाउंड, उनके एटम्स की रचना, तो वो खुले हैं, कैसे भी वो मिक्स हो जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन जो है वो अग्नि को हेल्प करता है, वही ऑक्सीजन पानी में भी है, तो वहां पे वो ठंडा है। तो श्री माता जी ने कहा, पहले आप आपके अंदर ये पंच महाभूत जागृत कीजिए। तो प्रार्थना करेंगे आज अग्नि तत्व के लिए। तो जो भी है, श्री माता जी ने कहा है सहयोगियों को, जो भी आशीर्वादी की शक्ति है, आशीर्वाद देने वाली, वो मैंने सब दी है। संहारक शक्ति नष्ट की है, जैसे अग्नि से मिलने वाला प्रकाश, अग्नि से मिलने वाली पर्याप्त ऊर्जा, प्रेम की, प्रेम की उसे कह सकते हैं, प्रेम की हीट या फिर वार्म, मराठी में उसको शॉल लेते हैं वैसे, गर्मी थोड़ी सी महसूस होती है वो। और अग्नि की शुद्धिकरण शक्ति, अग्नि की संहारक शक्ति हमारे से श्री माता जी ने निकाल के ली है। तो ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी का मंत्र लेंगे, और संतुलित अग्नि तत्व होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। महाराष्ट्र की एक सहयोगिनी सिस्टर, उनका ब्रह्म ग्रंथि का अनुभव बहुत ही सुंदर है।
और उन्हें वो पता भी नहीं चला। जब उन्होंने बात की तभी समझ में आया। उन्होंने कहा वो एक वेज गृहिणी थी और उन्हें ऐसे लगता था लेफ्ट नाभि के लिए नॉनवेज अच्छा होता है, शक्ति संक्रमित करने के लिए। उनको पता था पर वो कभी खाती नहीं थी। और उन्होंने शिव माता जी की पूजा थी, दुर्गा पूजा थी। तो दुर्गा पूजा में उन्होंने नॉर्मल नैवेद्य जो रहता है, पूरण पोली, आलू की सब्जी, मेथी की सब्जी, पूरण पोली की करी, वो जो रेगुलर रहता है श्री माता जी का भिंडी, वो तो बनाया था। लेकिन उन्होंने स्पेशल श्री माता जी के लिए चिकन करी, चिकन का सूखा सब्जी, बटर चिकन, फिर चिकन चिप्स बनाए थे, फिर मटन करी, मटन ग्रेवी, मटन सूखा, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, पापलेट, कोलंबी और एग्स, एग्स मसाला, एग्स फ्राई, ऐसे पूरा नॉनवेज का पूरा थाली। भाकरी, दो टाइप के राइस, फिर उसके साथ नारियल का ये रहता है, ब्लैक मैंगो डाल के नारियल का सिरप रहता है, वो बनाया था उन्होंने। और व्हाइट भाकरी जो रहता है, तो वो अंदर से बहुत खुश थी कि श्री माता जी की कृपा से उन्हें ये बनाने को मिला। और उन्होंने सारी भोग की तैयारी की, अच्छे से मैनेज किया सब, और पूजा के लिए बैठ गई। पूजा के स्टेज पर नहीं, नीचे नॉर्मल सहज योगियों में। और बंधन हुआ, मंत्र हुए, और जैसे ही अथर्व शीर्ष चालू हुआ तो उनके पाँव की स्किन जो बैठी हुई थी जमीन पे, वो छूटने लगी, जैसे कि वो कापुर जैसे कैसे हवा में मिक्स होता है। अरे उन्हें लगा कि बाप रे, मैं तो उड़ रही हूँ। उन्हें लगा बाप रे, मैं ऊपर जा रही हूँ, कैसे लग रहा है, कोई देखेगा तो। तब तक वो बहुत ऊंचा उठ चुकी थी, सारे सहयोगी नीचे थे। और उन्होंने देखा कि वो परम चैतन्य हो चुकी थी, बादल, वाइब्रेशन के बादल में खुद को उन्होंने पाया। फिर उन्होंने श्री माता जी को प्रार्थना की और आंखें खोली तो वो जमीन पे थी। तो ये इतना सुंदर अनुभव उनको परम चैतन्य का, यानी उनकी स्किन की जो बाहर की लेयर थी वो भी डिजोल्व हो गई थी परम चैतन्य में। तो ब्रह्म अग्नि ग्रंथि, ये जो अटैचमेंट है पंच महाभूतों से, वो टूटने के बाद ही हम परम चैतन्य में विलीन होते हैं, गणेश स्वरूप प्राप्त करते हैं। तो उन्होंने कहा कुछ भी मैंने नहीं किया था, बस श्री माता जी को प्रणाम किया था, मुझे आप चाहिए, कुछ भी नहीं। तो दूसरे सीनियर दीदी ने हमें बताया कि ये उसी के लक्षण हैं, और हम उनके लिए बहुत खुश हुए कि हमारी सिस्टर्स को इतना अच्छा अनुभव आया। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आप ही साक्षात अग्नि देवता हैं। श्री माता जी, आप ही साक्षात पंच महाभूत ईश्वरी हैं। आपकी दिव्य अग्नि शक्ति
मेरे अंदर स्थापित, जागरूक, कार्यान्वित हो। मेरे अंदर का अग्नि तत्व पूर्णतया आपके नियंत्रण में हो। मूलाधार, कुंडलिनी और स्वादिष्ठान। तो कुंडलिनी और स्वादिष्ठान के बीच में ये ग्रंथि की गांठ है, पीछे के साइड में। हमारा ध्यान तो सहस्त्रार में ही रहेगा, पर इस जगह के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्माग्नि ग्रंथि विभेदिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माताजी, कृपया इस आत्मा की निर्मल अग्नि में मेरे अंदर की सारी नकारात्मकता, जो भी अद्वैत है, असत्य है, अशुद्धि है, असंतुलन है, वो जल कर समूल नष्ट हो। अभी मिर्च, नमक और राई वाइब्रेट करने हैं। उनके ऊपर हाथ रख सकते हैं या फिर बंधन दे सकते हैं। श्री माता जी, मेरे ऊपर किसी की दुष्ट दृष्टि का कुप्रभाव है, इविल आई प्रॉब्लम है, तो वो खींचने की शक्ति इस मिर्च, राई और नमक में आए। श्री माता जी, ये ट्रीटमेंट को सफलता मिले। देखिए, आज हम इविलाइट के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये एक ही मिर्च हमने निकाली, तो ये धुआं जो है हमारे घर में नहीं रहेगा, बाहर जाना चाहिए। ये आप ही देखिए, मैं आपको हेल्प नहीं कर सकती। आप देखिए, बस ये धुआं अपने घर में नहीं चाहिए। कपूर के ऊपर डालकर ये जल जाए, और जो भी काला रहेगा वो भी घर में नहीं रखेंगे, वो तुरंत घर के बाहर डिस्कार्ड कर देना है। घर के बाहर रहे बस, अंदर नहीं। और कल और एक मिर्च लेनी है, और जैसे जरूरत है, जैसे मेरे पेट में दर्द होगा, तो श्री माता जी, मेरे पेट का दर्द, और ये लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट 108 बार, जैसे हम बंधन देते हैं, तो वो मिर्च घुमानी है, फिर जलानी है, रोज एक एक बातें। तो कल के सेशन में ये ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हमें घर में करना है। ये आज का एक ही हम ईविल आई का सामूहिकता में कर रहे हैं, एडर्नल ग्लैंड का बाधा निकालने के लिए। लेकिन हर एक को, किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम है, किसी को आंखों का प्रॉब्लम है, किसी को स्किन का प्रॉब्लम है, तो बस ये प्रॉब्लम जलकर नष्ट हो, और कुछ नहीं। बहुत ही साधारण भाषा यूज करनी है, श्री माता जी सब समझती हैं। और रोज एक मिर्च, ऐसे जितना पॉसिबल है खुद ही देखना है। मेरा 4 बजे का ध्यान की बाधा वो निकालनी है। हमारे घर का कोई मेंबर स्पेशली अगर हमें गुस्सा करके परेशान कर रहा है, तो उसका भी नाम लेके, ये मेरे फैमिली मेंबर से मेरे ध्यान में आने वाली बाधा, और वो मिर्च निकाल के जला देनी।
पर जब तक ये मिर्च का ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बिल्कुल नहीं करना है। अगर हम कर रहे हैं तो वो दिन गंगा नदी का नाम लेके फुट सोकिंग करना ही है, अल्लाहू अकबर करना ही है, तो ही करना है, नहीं तो बिल्कुल नहीं। अग्नि ट्रीटमेंट यूज करेंगे तो तुरंत उसके बाद बैलेंस करना है उसके ऑपोजिट एलिमेंट्स में। तो प्लीज ये बात ध्यान में रखिए, एक दूसरे को गाइड जरूर कीजिए। तो अभी हम ये मिर्ची और नमक और राई लेफ्ट मूलाधार से राइट मूलाधार से लेफ्ट मूलाधार घुमाएंगे हाथ, आराम से, कोई भी जल्दी नहीं। 108 होना चाहिए, ये भी कोई कंडीशन नहीं रखेंगे, बस थोड़ा टाइम करते रहना है। श्री माता जी, मेरे ऊपर किसी का भी दुष्ट कुछ गलत अगुरु कुगुरु की चीज खाई है, जो भी झूठे गुरु हैं उनकी बाधा है, तो नष्ट हो, जलकर नष्ट हो। आराम से देखना है, एक एक हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। हमारे हाथ पर क्या महसूस हो रहा है, सिर में क्या महसूस हो रहा है, आंखें खुली रखकर श्री माता जी की बिंदी को देख सकते हैं। देखिए ये करने में ना बहुत कंटाल आता है, ऐसे लगता है मैं 5 मिनट बात करूंगी, ऐसे लगता है 2 बजे के बाद करूंगी, ऐसे आपको लगेगा। आप हाथ घुमाते रहिए, कोई भी रुकेगा नहीं, सामूहिकता में कर रहे। हमें खुद को ही नहीं लगेगा ये ट्रीटमेंट करूं। देखिए इसमें जो भी है नकारात्मकता जलकर नष्ट होगी, लेकिन उसका दुष्प्रभाव, ठंडक देने की शक्ति केवल और केवल माँ गंगा में है। श्री गौरी माँ की विशुद्धि, उनकी बहन, ये डिवाइन रिलेशन याद रखने हैं। जब कोई सामने आदमी है जो हमें परेशान कर रहा है, हाथ घुमाते रहिए, तो परेशान कर रहा है तो उसके ऑपोजिट का रिलेशन का रिफ्लेक्शन हमारे मन में तुरंत आना चाहिए। मेरे भाई श्री कार्तिकेय हैं, ये 2 रुपए लेके भागने वाला आदमी मेरा भाई नहीं। हमारे अंदर की रिएक्शन, हमारे हृदय में क्या आना चाहिए, श्री कार्तिकेय मेरे भाई हैं। परेशान करने वाले व्यक्ति हैं, सर्वशक्तिमान सदाशिव मेरे पिताजी हैं। हृदय में आत्मा को धारण करना है। परेशान वो करने वाली व्यक्ति है, सबसे निर्मल कोमल माँ गौरी आदि शक्ति मेरी माता जी हैं। कोई गंदा आदमी सामने है तो बोलना है, श्री हनुमान मेरे भाई हैं, श्री राम जी मेरे अनाहत में हैं। वो आत्मा को धारण करना है तुरंत उसके ऑपोजिट में जाके। सामने बहुत ही क्रूर व्यक्ति है, मदर मेरी माँ सौम्या
मेरी आज्ञा में है। हमारे अंदर जो देवी देवता हैं उनसे रिलेशन मजबूत करने हैं, तो ये बाकी के झूठे रिलेशन नष्ट होंगे। कोई सामने अगुरु है तो साक्षात 10 गुरु मेरे भवसागर में है। ये तुरंत उस श्री माता जी ने हमें कहा है, जब मैं नहीं रहूंगी, एक ही लाइन उन्होंने बोली है, जब मैं नहीं रहूंगी सहस्त्रार में आइए। तो हमें सहस्त्रार में जाना है, बार बार चेक करना है। जैसे सामने आदमी है वैसे अगर कोई बात कर करके परेशान कर रहा है तो तुरंत लेफ्ट हाथ आकाश की ओर, और श्री माता जी इसकी उष्णता संतुलित कर दीजिए, हमें परेशान कर रहे हैं। पर अपने आत्म तत्व को खोना नहीं, उससे रिएक्शन नहीं देना है, हमारी रिएक्शन अलग होंगी। क्योंकि हम कुछ दिनों तक अंदर अंदर रहना है, हमारी रिएक्शन एकदम नियंत्रित होंगी। श्री माता जी के पास कुछ दिनों तक करना है, बस साइलेंस में रहना है। जितना ज्यादा टाइम श्री गणेश जी मेंटेन करने हैं वो करने हैं। श्री माता जी कृपा कीजिए और इस नमक, मिर्च और राई की ट्रीटमेंट को सफलता दीजिए। श्री माता जी हम सामूहिकता में ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। दोनों कान के पास वाइब्रेशन आ गए, दोनों कान यानी हृदय की फर्स्ट और सेकंड पेटल के नियंत्रित अंग। देखिए ये 70 के बाद हमें पहला इसका रिस्पांस मिला, तो कल और ही अलग रिस्पांस होगा, परसों अलग होगा, और फिर हमें देखना है हमारे लीवर पे क्या इफेक्ट आ रहा है। कोई भी कंडीशन नहीं, कौन से टाइम पे करना है, क्या करना है, बस अमावस्या पूर्णिमा के दिन नहीं करना है। तो इसके बाद सब लोग वो जला देंगे, सेशन बंद कर रहे हैं, और फूड सोकिंग जरूर करना है, जितना पॉसिबल है उतना जल्दी कीजिए। माँ गंगा के 108 नाम लेकर आप सभी ने सुना, अच्छे से ध्यान लगाकर। सबको धन्यवाद। जय श्री माता जी। दीदी शाम को कर ले फूड शॉकिंग। हाँ जय श्री माता। आज, हाँ आज के दिन ऐसे कर लीजिए, लेकिन कल जितना होगा उतना इसके तुरंत बाद करने की, यानी जब हमें फूड सोकिंग करना है तो उसके पहले ये ट्रीटमेंट कर लीजिए। किसी को कोई क्वेश्चन है ट्रीटमेंट के बारे में तो प्लीज पूछ लीजिए। ऐसे हमें 1 हफ्ता 10 दिन जितना जरूरी है उतना दिन करना है। जय श्री माता जी। कस्तूरी, हम्म। ये हमने कर लिया। मैं तो पहले नहीं सुना था, बाहर थी ना, तो तुमने हाँ बोला तो वाइब्रेट करके ये सब कर लिया है, और ये जला के अभी फुटसुक भी कर लूंगी। तो हाँ थोड़ा सा मैं फिर पूछूंगी तुमसे पर्सनल पे, क्योंकि मैंने वो कुछ पढ़ा नहीं, अभी पढ़ूंगी जो तुमने पहले कभी डाला होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। जय श्री माता हाँ जी। जय श्री माता जी। जय श्री किसी को, माता जी। कस्तूरी दीदी, हाँ ये बोलिए। कपूर रख के उसके ऊपर ये डाल दे क्या जलाने के पहले? हाँ एक ही मिर्ची होगी ना तो वो तुरंत जल जाएगी, पर बहुत सारी होंगी तो नेबर्स परेशान होंगे, अरे ये क्या रोज रोज कर रहे हैं। जी ठीक है। इसीलिए एक ही बोल रहे हैं, वो विवेकता हाँ से जी ही सारी ट्रीटमेंट्स करनी है, अतिशयता नहीं। जी ठीक है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। तो सेशन बंद करेंगे अगर किसी को डाउट नहीं है।
सेशन बंद करेंगे।